And welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 पार्ट 9। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज जो है हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले तो सॉलिड शेप। सॉलिड शेप कैसे? सॉलिड्स अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लेन फिगर का एरिया निकाल देते हैं ना। अब हमें सॉलिड शेप, जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है, बॉक्स है, एक सॉलिड शेप है, इसके अंदर हम कुछ फिल कर सकते हैं। तो कितनी कैपेसिटी होगी, या ये कितने पेपर से ये बना है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें आज इससे रिलेटेड चीज़ें करनी है। ठीक, तो हमें आज सीखना क्या क्या है? वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और वो भी किस किस चीज़ में, हम एक एक करके उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये बात तो समझ गए आपकी, इस टाइप का जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, कोई कैपेसिटी है ना। तो सबसे पहले समझते हैं वॉल्यूम। देखो अब ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक, ये एक क्यूबॉइड के शेप में बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर मैं कोई भी सामान पुट करूँगा, रखूँगा, जो ये रखने की जगह है, ये जो स्पेस है, इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम। यानी जो इस बॉक्स की जो कैपेसिटी है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके रूम में, तो आपके रूम में मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि आप नीचे से ऊपर तक तो पैक नहीं हो पाओगे। मैं कहूँगा आपके रूम में कितना एयर आता है, यानी कि वॉल्यूम। मैं कहूँगा एक वाटर बोतल में कितना पानी आता है, मतलब वॉल्यूम। ठीक, मैं कहूँगा आपके लंच बॉक्स में कितना खाना आ सकता है, दैट्स वॉल्यूम। ठीक है, मेरे इस बॉक्स में जो ये स्पेस है जिसमें मैं पेन रखता हूँ, दैट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब समझ में आया? यानी कि कोई भी, मतलब जो ये शेप है उसकी जो कैपेसिटी है कि हम उसमें कितना फिल कर सकते हैं, कितना उसके अंदर सामान हम रख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना कि वॉल्यूम क्या है? जो सिलेंडर है उसमें कितना गैस है, जो गैस रखने की जगह है वो क्या है? वॉल्यूम। ग्लास है, ग्लास में कितना पानी आएगा, दैट्स वॉल्यूम। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को कि वॉल्यूम आखिर में है क्या? वॉल्यूम इज द कैपेसिटी, मतलब तरीके से आप कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो बड़ा ही बेसिक सा टर्म मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉक्स बनाना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो बॉक्स में क्या क्या है? एक तो ये इसकी वॉल हो गई, एक डाउन हो गया, और एक अप हो गया। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि एक क्लोज बॉक्स बनाना है। क्लोज बॉक्स बना दिया हमने, ऊपर से भी नीचे से भी क्लोज, यानी तो इसमें ये अप भी आ गया, डाउन भी आ गया, और इसके वॉल भी आ गए। ठीक, तो ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया? ये टोटल सरफेस एरिया। लेकिन मैं आपसे अगर कह दूं नहीं, बॉक्स ऐसा बनाना है जो ऊपर से भी ओपन हो और नीचे से भी ओपन हो। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब मैंने ये बॉक्स बनाया। अब इसमें ना तो ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, बस इसकी वॉल है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर इस बॉक्स में मैं अप एंड डाउन भी पैक करता हूँ तो टोटल सरफेस एरिया, नहीं करता हूँ तो ये लेटरल से। आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका घर है, आपके घर में सिर्फ आप क्या करते हो? दीवालों को पेंट करवाते हो ना, छत को पेंट कराते हो? छत को नहीं कराना, और फर्श तो होता ही नहीं है, बात तो सब जानते हैं ना। तो सिर्फ आप अपने घर की दीवालों को क्या कराते हो? वाइट वॉश कराते हो, यानी पेंट कराते हो। तो वो क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया। सिर्फ और सिर्फ दीवारें, ना तो बेस आया ना अप आया, ठीक है ना, ना रूफ आया और ना ही फर्श आया, सिर्फ और सिर्फ दीवारें आई, तो वो क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन आप मान लो छत भी कराते हो और फर्श भी कराते हो, तो वो क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो गया ना कि
वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया भी हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना। चलते हैं हम आगे। अब हम समझेंगे एक एक करके कैसे हमें वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीजें फाइंड करें। सबसे पहला होता है क्यूब। क्या होता है, जैसे स्क्वायर हम पढ़ते थे ना जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ऐसे ही क्यूब होता है, इसके ऑल पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना। और इसके बारे में जो इसमें कितने साइड होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, तो हम 10 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा दिक्कत। अब देखो, सबसे पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाएगा इसमें, जो इसमें साइड होगा, साइड का क्यू, यानी कि मान लो अगर वो साइड 5 है तो 5 × 5 × 5। और एक चीज़ याद रखना, जैसे एरिया स्क्वायर में निकलता है वैसे वॉल्यूम क्यूबिक में निकलता है। मान लो मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर इसका साइड है, ठीक है ना, इसका साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप इसका, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 5 × 5 × ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कितना हो गया, 125। ध्यान क्या रखने वाली, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूबिक, ये है इसमें ध्यान रखने वाली बात, किसका जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूबिक में आएगा, चाहे वो मीटर क्यूबिक हो, सेंटीमीटर क्यूबिक हो। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारा है, अच्छा इसमें और भी चीजें होती है वॉल्यूम के बाद, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A²। 6A² क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे आप मान लो ये क्यूब है, तो इसमें कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। तो सारी साइड इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A × A, है ना, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद क्या करते हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो देखो 1 2 3 4 पार्ट है ना, तो लेटरल सरफेस एरिया 4A² हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा कई बार मान लो ऐसे यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कभी आ जाए एरिया ऑफ 5 वॉल, तो आप लगा देना 5A²। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लो ये नीचे से क्लोज और ऊपर से ओपन हो, तो अब ना तो ये टोटल है ना ये लेटरल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एरिया ऑफ 5 वॉल। जैसे कि मान लो आप अपने कार को ढकने के लिए कार्डबोर्ड से बनाते हो, तो नीचे तो कुछ नहीं होगा, चारों तरफ होगा और ऊपर भी होगा, अब ना तो लेटरल है ना वो टोटल है, तो इसे हम एरिया ऑफ 5 वॉल कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारा है क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल से रिलेट करता है, क्या, अपोजिट साइड इक्वल, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, एल होता है, बी होता है और एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत इजी है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक। अच्छा इसके टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक, 2 × LB + BH + HL, ये इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल
सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये इसका क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, अच्छा इसमें अगर आ जाए एरिया ऑफ 5 वॉल, दोनों में आ सकते हैं। अब देखो ये जो टोटल सरफेस एरिया है 6 पार्ट का हो गया, लेटरल सरफेस एरिया है 4 पार्ट का हो गया, हमें 5 का निकालना है। या तो इस फॉर्मूले में 1 प्लस कर दो एक पार्ट, या इसमें से एक माइनस। तो हम ज़्यादातर इसमें अप्लाई करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। ठीक, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर में कुछ चीज़ें ध्यान से देख लेंगे हम, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, अब देखो ये सिलेंडर का होता है रेडियस और ये उसकी हाइट होती है। अब ध्यान रखना ऊपर और नीचे से कैसा है, सर्कल है। ठीक, तो कई बार हमें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर कई बार हमें अप्लाई करना पड़ जाता है। ठीक, तो इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे हम माइंड में रखेंगे क्योंकि इसका बेस एंड अप दोनों क्या है, सर्कल के शेप में है। ठीक, अब देखो इसका सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर जो रेडियस है और हाइट। ठीक, पाई की वैल्यू सब जानते हो, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 ये होता है पाई की वैल्यू, ये वॉल्यूम हो गया। अब एक टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। और जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये क्या हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अगले टॉपिक का जो वीडियो होगा उसको भी आपको इसमें ध्यान से देखना है, और भी 2-4 पॉइंट हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।